चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेट नंबर 7 का 11 नंबर। ठीक, तो इसमें हम लोग सीखेंगे सम ऑफ, जिसका मीनिंग होता है कुछ, और ऑल ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है सभी, यानी सम ऑफ और ऑल ऑफ, इस दोनों, सम ऑफ का मीनिंग कुछ और ऑल ऑफ का मीनिंग सभी, ये दोनों का इस्तेमाल जो हमारा है प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं। मतलब क्या हो गया, इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन जो भी आएगा हमारा तो वो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे सम ऑफ द एप्पल्स। ठीक, एप्पल्स जो हमारा आया प्लूरल आया, और यहाँ यहाँ भूलना नहीं, द छोड़ दिया तो एरर हो जाएगा। ठीक, सम ऑफ द एप्पल्स आर क्या बताए थे, प्लूरल यूज है, और इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, द सम ऑफ द एप्पल्स आर नॉट स्वीट। फिर कर ऑल ऑफ द बुक्स इन दिस लाइब्रेरी आर वेरी कॉस्टली। फिर और ऑल द स्टूडेंट्स हैव, तो यहाँ भी हमारा वर्ब क्या आया, प्लूरल आया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे नन ऑफ, है ना, नन ऑफ। ठीक, तो नन ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे में से कोई नहीं। और ये यूज हमारा क्या है, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल क्या है, दोनों इस्तेमाल होता है ना, डिपेंड करेगा तुम्हारा ये क्या है। और इसके बाद जो हमारा जैसे आएगा नन ऑफ द फ्लावर्स, नॉन हमेशा क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नॉन ही आएगा, लेकिन जो वर्ब जो तुम्हारा है क्या, ये सिंगुलर या फिर प्लूरल आएगा। फिर नेक्स्ट इसमें हमारा है ये रेस्ट ऑफ। ठीक, रेस्ट ऑफ के बाद रेस्ट ऑफ जिसका मीनिंग होता है बाकी बचा हुआ, और रिमाइंडर ऑफ, इसका मीनिंग दोनों का, रिमाइंडर, रेस्ट ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, दोनों का मीनिंग हमारा क्या होता है, बाकी बचा हुआ। इस रेस्ट ऑफ, रिमाइंडर ऑफ के बाद हम लोग जब भी इस्तेमाल करेंगे, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, वो सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अनकाउंटेबल क्वांटिटी सेंस हो सकता है, और इसके बाद जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करेंगे या अनकाउंटेबल यूज करेंगे तो वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे देखो, जैसे एक सेंटेंस है, आउट ऑफ 20 एप्पल्स, आउट ऑफ 20 एप्पल्स 12 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, फुल स्टॉप, द रेस्ट ऑफ द एप्पल्स आर इन द बास्केट। देखो यहाँ जो पहला इसको समझ लेते हैं, इस पार्ट को कर, आउट ऑफ द 20 एप्पल्स, यानी जितना भी एप्पल्स है, यानी 20 गो एप्पल हमारा था, 20 में से 12 एप्पल जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक, तो कह रहा रेस्ट ऑफ, मैंने जो बचा हुआ एप्पल है, बचा 12 डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो बचा कितना, 8 एप्पल के बारे में कह रहा, द रेस्ट ऑफ द एप्पल्स आर इन द बास्केट। चूँकि द रेस्ट ऑफ के बाद यहाँ आर इस्तेमाल हुआ, क्यों आर, क्योंकि हम किसके लिए, द रेस्ट ऑफ किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्पल के लिए। एप्पल हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसी कारण जो रेस्ट जो हमारा वर्ड के बाद जो आया, रेस्ट ऑफ द एप्पल्स के बाद यहाँ वर्ब क्या आया, प्लूरल वर्ब आया। अब इसी में देखोगे, देर वॉज 2 kg ऑफ मिल्क इन द जग, मोर देन 1 kg वॉज कंज्यूम, फुल स्टॉप। ठीक, तो यहाँ एक सेंटेंस हमारा कर रहा है, देर वॉज 2 kg ऑफ मिल्क इन द जग, मोर देन 1 kg वॉज कंज्यूम। यहाँ जो रेस्ट ऑफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसके लिए, मिल्क के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। और जब अनकाउंटेबल है तो हमारा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि पहले ही बता दिए थे, रेस्ट ऑफ और रिमाइंडर ऑफ, इसके बाद जो वर्ब आएगा, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर नाउन में दोनों हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, तो वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट हमारा है ए हैंडफुल ऑफ। ठीक, ए हैंडफुल ऑफ का मीनिंग होता है मुट्ठी भर। अब इसके बाद भी हमारा अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो क्या आएगा, वर्ब भी हमारा क्या, प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक, जैसे देखो, ओनली ए हैंडफुल ऑफ पीपुल, यहाँ ए हैंडफुल ऑफ के बाद हमारा नाउन क्या आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया, इसी कारण यहाँ जो वर्ब हमारा क्या आया, ए हैंडफुल ऑफ पीपुल के कारण क्या आया, आर रिच, मतलब हमारा प्लूरल वर्ब आया। फिर यहाँ देखो, ए हैंडफुल ऑफ डस्ट वाज थ्रोन इन द गंगा, मतलब मुट्ठी भर जो धूल था, वो डस्ट हमारा क्या है, अनकाउंटेबल, एंड क्वांटिटी सेंस अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। एग्जाम में बहुत पूछता है सब, ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
देखो नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, परसेंटेज ऑफ, परसेंट ऑफ या परसेंटेज ऑफ। परसेंट ऑफ लिखेंगे तो पर अलग होता है, सेंट अलग होता है, और कंबाइन कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ। जैसे ए लार्ज परसेंटेज ऑफ, एक बहुत बड़ा प्रतिशत, ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, एक बहुत बड़ा अनुपात, ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ए। तो ये जब भी जो हमारा सेंटेंस होगा, जैसे देखो इसमें डिपेंड करता है सेंटेंस पे। जैसे देखो करा ए लार्ज परसेंटेज ऑफ, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ द पीपुल इन इंडिया आर पुअर। तो मतलब यहाँ बताया था ए लार्ज परसेंटेज ऑफ, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आया, कौन सा नाउन आया, द पीपुल, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन आया। इसी कारण ए लार्ज परसेंटेज ऑफ के बाद जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो वर्ब हमारा क्या आया, प्लूरल वर्ब आया। ठीक, एक और देख लो, ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ, ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द वोमेन इन इंडिया आर एजुकेटेड। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ के बाद जो हमारा जो नाउन आ रहा है, कौन सा नाउन आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, और इसी कारण यहाँ वर्ब हमारा क्या आया, प्लूरल आया। लेकिन इसी में जो हम लोग आगे देखोगे है ना, यहाँ जो हम लोग देखोगे कि जो आर्टिकल, जो हमारा यहाँ आर्टिकल ध्यान दिया होगे कि लार्ज और स्मॉल के पहले आर्टिकल यहाँ ध्यान दिया होगा। इसी का हम लोग जो है ना सिंगुलर यूज कैसे होगा, वहाँ तो अब हम लोग प्लूरल यूज सीखें, यानी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ए लार्ज परसेंटेज ऑफ का हम लोग प्लूरल यूज सीखें। अब इसी का सिंगुलर यूज कैसे होता है, तो देखो सिंगुलर यूज देखो, तो सिंगुलर यूज में जैसे हमारा देखो करा ए लार्ज परसेंटेज ऑफ या ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द मिल्क। मतलब इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है, या क्वांटिटीज है तो जो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इन द जग हैज़ बीन कंज्यूम। तो मतलब ये ध्यान रखना, अगर ये केवल आर्टिकल ये देख के गड़बड़ नहीं करता ए नंबर ऑफ की जगह, जैसे ए नंबर ऑफ में प्लूरल वर्ब आता था, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता था, लेकिन यहाँ इस पे चेंज कर जाएगा। अगर ए लार्ज परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ के बाद अगर क्वांटिटी सेंस हमारा आ रहा हो, यानी क्वांटिटी सेंस का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, सॉरी वर्ब हमारा क्या, सॉरी सिंगुलर होगा। और एग्जांपल देखो, यहाँ देखो करा ए लार्ज परसेंटेज ऑफ ए लार्ज परसेंटेज ऑफ दिस बुक। मतलब एक किताब का जो मैक्सिमम पार्ट है, दिस बुक इज माउथ इटन। अब यहाँ तुम बोल सकते हो कि ए लार्ज ऑफ परसेंटेज ऑफ के बाद यहाँ जो नाउन हमारा आया क्या है, काउंटेबल। बुक तो हमारा काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ एक ही को नाउन है, सिंगुलर नाउन यूज किए, यानी हमारा बुक केवल बुक्स क्यों नहीं यूज किए। तो बताए थे कि यहाँ सेंस बदल गया। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस बुक मतलब एक किताब है, उसका जो अधिकतर पार्ट है इज माउथ इटन, मतलब जो दिमाग के द्वारा खा गया है। तो एक किताब का कुछ परसेंटेज या लार्ज परसेंटेज खा गया, किताब तो एक ही ना था। ये जो हमारा वर्ब किसके लिए आ रहा है कि बुक, जो इसके बाद जो ए लार्ज परसेंटेज ऑफ ए लार्ज पार्ट ऑफ के बाद जो नाउन है उसके अनुसार आ रहा है। तो उसके अनुसार अगर ए लार्ज पार्ट ऑफ या लार्ज परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर आ रहा है तो मतलब एक का बात किया जा रहा है, काउंटेबल नाउन प्लूरल आ रहा है तो मतलब अधिक का बात किया जा रहा है। अगर एक का बात किया जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब, अधिक का बात किया तो प्लूरल वर्ब। देखो यहाँ और क्लियर हो जाएगा इस सेंटेंस में। ठीक, इस सेंटेंस में देखो करा 40% ऑफ द पपायाज, 40% ऑफ द पपायाज। यहाँ देखो क्या यूज किया है, पपायाज है, यहाँ यूज किया है प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक, तो यहाँ प्लूरल काउंटेबल 40% पपायाज मतलब पपायाज क्या है, 10 गो 20 गो 50 100 गो होगा। इसी कारण इसके लिए भर हमारा क्या इस्तेमाल हुआ, प्लूरल हो गया। तो करा 40% ऑफ द पपायाज हैव बीन सोल्ड आउट। ठीक, मतलब मेनी पपाया, बहुत सारे पपाया, काउंट कर सकते पपाया को। अब इसी सेंटेंस में यहाँ देखोगे कर 40% ऑफ पपाया, यहाँ सिंगल एस हटा दिया गया, केवल पपाया लिखा गया। ठीक, दोनों में से कोई दे सकता है, सेंस तुमको पकड़ना पड़ेगा। 40% ऑफ पपाया हैज़ बीन पील्ड, पील मतलब छीलना होता है, मतलब एक पपाया था इसका 40% हम लोग छील लिए हैं, यानी और बाकी है 60% छीलना। तो यहाँ एक ही पपाया का बात कर रहा है, तो इसी के अनुसार जो वर्ब आता है हमारा ना,